महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नया साल शुरू होने वाला है। 2024 खत्म होने में सिर्फ़ 2 ही दिन बाकी हैं, आज 29 तारीख हो गई है। तो नए साल में यानी 1 जनवरी 2025 को आपको कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं? और सबसे पहली बात, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिए क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। आधी-अधूरी वीडियो मत देखिए, तो वीडियो वीडियो जैसे ही आप शुरू करते हैं उसी टाइम आप बंद कर दीजिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप आधी-अधूरी देखते हैं। देखिए तो पूरी देखिए वरना मत देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि 2025 में 1 जनवरी को आपको कौन से 3 काम हैं जो कि आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करने हैं। अगर आप वो 3 काम करते हैं तो सोचिए ज़िंदगी भर के लिए आप पछताओगे। लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर से चली जाएगी। दरिद्रता का वास होगा। तो वीडियो आगे पूरी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय भक्तों, प्रिय दोस्तों, नया साल शुरू होने जा रहा है और 3 काम जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं नए साल वाले दिन। यह बात मैं आपको बार-बार इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी का भला चाहती हूँ। जो भी इन 3 कामों को करता है, उसके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता यानी कंगाली छा जाती है। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है, जिस घर में ये 3 कार्य होते हैं। और साथ में हम आपको यह भी बताएँगे, नए साल वाले दिन 1 जनवरी को आप ये एक चीज़ ले आते हो, तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा और हमेशा टिकेगा। धन आने के रास्ते खुलेंगे। आपके बिगड़े काम सँवरने शुरू हो जाएँगे। कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम वो सब ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। और मेरी अपनी रेसिपी का संकल्प है समाज सेवा करना, लोगों का भला करना। तो आप सोचते होंगे मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, शायद आपसे सब्सक्राइब के लिए बोल रही हूँ या कुछ भी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आगे भी बढ़ूँगी तो भी आप लोगों का ही भला होगा। और एक बात, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, पूरी वीडियो नहीं देखेगा, उसको कभी ज़िंदगी में सफलता मिलने वाली नहीं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसे अपने घर में लाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत उत्तम होता है। अगर आप ये उपाय करते हैं, ये चीज़ आप अपने घर नए साल वाले दिन ले आते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से, करोड़पति, खरबपति बनने से नहीं रोक पाएगी। कि गरीबी क्षण भर में दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। लेकिन जो भी आप उपाय करेंगे, आप यही सोच के कीजिए कि मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं, एकदम सुख शांति, स्वर्ग से सुंदर है मेरा घर। मतलब ये आपको सोचकर करना है, पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ। तो ही कोई भी उपाय आप करते हैं, तो भी वो कामयाब रहता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए और जो भी माताएँ, बहनें, बच्चे जो भी हैं, अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्योंकि हम राशि देखकर फ्यूचर भी बताते हैं, भविष्य भी बताते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपनी राशि के बारे में, तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप, भेज दीजिए हमें कमेंट करके। और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए क्योंकि हम उपाय भी बताते हैं। आपको कोई कष्ट चल रहा है, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, संतान नहीं हो रही है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम बताते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपको सब बताएँगे इसके बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी राशि, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और प्रिय भक्तों, नए साल के दिन जब नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, आप यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना। आपको नए साल वाले दिन यह एक छोटी-सी चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जो भी भक्त यह सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ये चीज़ खाता है, निष्ठा के साथ, भगवान की निष्ठा के साथ खाता है, उसके घर में कभी भी धन-दौलत की कमी नहीं होती। ये धन-दौलत सभी को चाहिए, धन-दौलत के बिना कोई किसी को नहीं पूछता। पैसा बहुत ज़रूरी है,
मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि आपको अपने गुज़ारे के लिए किसी से माँगना ना पड़े। किसी से माँगने का मतलब है आप भीख माँग रहे हैं। इसलिए जो ये वीडियो पूरी देख रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वीडियो पूरी देखिएगा इसलिए हम बार-बार आपको बोलते हैं। तो ये चीज़ नए साल वाले दिन खाता है, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तों, ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो कि हमें 1 जनवरी को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? यह इस वीडियो में आपको बताएँगे और फिर आपको ये भी बताएँगे कि वो कौन-सी चीज़ है जो नए साल वाले दिन लाने से आपके घर में धन, सुख, समृद्धि होगी, धन का वास होगा, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएँगी। धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि सँभाली नहीं सँभाली जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को आधा-अधूरा बिल्कुल छोड़कर ना जाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास वीडियो है, जो कि सभी के लिए है। कि नए साल का दिन ये तो आप सभी को पता है बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन सभी लोग सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो के पूजा करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है तभी तो करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, जाने-अनजाने में भी नए साल वाले दिन कोई ऐसी गलती मत कर बैठिए, जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से, आपसे निवेदन है कि 6-7 मिनट निकाल कर के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। जो आपको लाभ होगा इस वीडियो देखने में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रिय भक्तों, माताएँ और बहनें और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हर उसको भेजिए जिसको आप खुश देखना चाहते हैं लाइफ़ में, जिसकी लाइफ़ में आप खुशियाँ चाहते हो। उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नया साल सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। ऐसे में लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। कोई बाहर पहाड़ों पे जाता है, कोई कहीं जाता है, मतलब घर से बाहर जाते हैं, कोई कैसे प्रोग्राम करते हैं, घर में अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं, कोई पूजा-पाठ करता है, मतलब सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस नए साल का। कुछ लोग खरीदारी करते हैं कि नए साल वाले दिन खरीदेंगे तो पूरा साल खरीदते रहेंगे। कुछ बाहर घूमने की योजना बनाते हैं, मतलब सबके अलग-अलग काम होते हैं सब, अलग-अलग जिनकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से सभी नया साल मनाते हैं। कोई घर में ही खुश होकर मनाता है अपनी फैमिली के साथ, तो छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करते हैं, सबका अपना-अपना है। इस दिन नए साल वाले दिन कुछ विशेष कार्य करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। चलिए तो उपाय सुनिए। इस दिन आपको मोर का पंख खरीदना है। मोर का पंख खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए लोग नए साल के शुभ अवसर पर मोर पंख को घर लेकर आते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। इस दिन कुछ लोग अपने लक्ष्य को मतलब जो उनका लक्ष्य टारगेट होता है उसको पूरा करने की योजनाएँ भी बनाते हैं नए साल वाले दिन। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूरी प्लानिंग करते हैं। आप लोगों से भी प्रार्थना है, नए साल वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 से 5 के बीच में उठिए। देखिए आपका पूरा साल क्या जाएगा, मतलब आप खुद याद रखोगे कि चमत्कार हो गया आपकी लाइफ में। अपने अधूरे कामों को पूरा करने का प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ काम ऐसे भी होते हैं, नए साल पर अगर आप करते हैं तो पूरे साल आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं नए साल पर ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। साल वाले दिन पूरे घर में लाइट जलाइए, अंधेरा ना करें, क्योंकि नया साल किसी पर्व, किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। इस दौरान नए साल वाले दिन घर व मंदिरों में पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन सभी को अपने घर में उजाला करना चाहिए। भूल कर भी अंधेरा ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। लड़ाई ना करें, किसी की बुराई, चुगली, निंदा ना करें। अच्छा करें, अच्छी-अच्छी बातें सोचें, धार्मिक प्रोग्राम देखें, परिवार में शांति बनाए रखें, किसी से भी वाद-विवाद में ना पड़े। अगर कहीं लड़ाई-झगड़ा हो भी रहा है, कोई कुछ आपको बोल रहा है, तो आप वो जगह छोड़ दीजिए और अंदर ही अंदर अपने भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं। अपने इष्ट को याद करिए, पर गलती से भी विवाद मत करिए किसी के साथ, नहीं तो पूरा साल आपका खराब जाएगा। क्योंकि माना जाता है कि पूरे साल अगर आप पहले दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। आंशिक भोजन ना करें, शुद्ध पवित्र भोजन बनाएं, हलवा, पूरी, खीर बनाएं, अच्छा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं सबसे पहले, क्योंकि साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये मांसाहारी भोजन, शराब वगैरह से जो भी नशे की चीज़ें उनसे परहेज़ रखिएगा। वो यूज़ मतलब प्रयोग मत करिए, मत खाइए उन चीज़ों को। साल के पहले दिन किसी से कर्ज़ ना लें, तो पूरा साल आप कर्ज़ ही लेते रहेंगे।
कि माना जाता है कि साल के पहले दिन कर्जा लेने से आपको पूरे साल आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और पर्स को भी अपने खाली ना रखें, कुछ ना कुछ पैसे उसमें ज़रूर रखें। और नए साल के मौके पर तेज़ धार वाली चाकू वगैरह जो भी है, ऐसी चीज़ें ना खरीदें। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। साल के पहले दिन काले वस्त्र भूल कर भी ना पहने। माना जाता है कि नए साल वाले दिन काले वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का ऊर्जा का संचार होता है। पूरे साल घर में नेगेटिव ऊर्जा बनी रहती है। नए साल पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। अगर ऐसे ही मौसम में आप नए साल का जश्न मनाने घर से बाहर किसी पार्टी में या इस सफ़र पर जा रहे हैं, तो अपनी सेहत का, परिवार वालों की सेहत का ख़्याल रखें। कपड़े ज़रूर पहनें क्योंकि लोग उत्साह में गर्म कपड़े, स्वेटर, कैप वगैरह नहीं पहनते हैं। बाद में बीमार हो जाते हैं। नशे से बचें। नए साल की पार्टी में दूर कहीं जाते हैं आप लोग तो अलग-अलग पकवान और ड्रिंक्स वगैरह सर्व की जाती है। नए साल के उत्साह जोश में जश्न मनाने के उसमें लोग ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सड़कों पे पड़े हुए मिलते हैं अगले दिन नशे में धुत लोग। अच्छे बच्चे, यंग बच्चे, कॉलेज के बच्चे भी आपको रोड पर पड़े हुए मिलेंगे। हौज खास विलेज की तरफ चले जाइए आप, बहुत मिलेंगे आपको ऐसे। बात का ध्यान रखिए, जश्न का मतलब ये नहीं है कि जाम से जाम टकराए। लोग नए साल को धूम-धाम और यादगार तरीके से मनाने के लिए उत्साह में ज़रूर से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। बजट से ज़्यादा खर्च करते हुए उस टाइम पे जोश में उनको ये बात याद नहीं रहती, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है, तो ऐसा काम ही क्यों करें? इसलिए भूल से भी नए साल के दिन लड़ाई, झगड़ा, नशा आदि से बचें, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा नए साल वाले दिन करते हैं, तो पूरे साल आपकी लक्ष्मी माता रूठ कर हमेशा के लिए आपके घर से चले जाएँगे और फिर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। साल की शुरुआत में अच्छे-अच्छे काम करें, खुश रहने की कोशिश करें, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ वस्त्र, गर्म वस्त्र, बहुत गरीब लोग हैं, खाना, भोजन आदि दान करें। नहीं धोने से और गलत कामों से बचें, नहीं तो पूरे साल आपकी खुशहाली पर ग्रहण लग सकता है। साल की शुरुआत पॉजिटिव सकारात्मक रहेगी, तो आप पूरे साल पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। इस साल पर एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें, कोई भी चीज़ें तोड़े नहीं और ना ही टूटे। ख़्याल रखें इस चीज़ का, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। नए साल पर आपके घर की अलमारियाँ भी खाली नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ कैश रखिए, पर्स में भी कैश रखिए, इससे पूरा साल भरी रहेंगी। नए साल में पैसे का लेन-देन बिल्कुल भी ना करें, ना ही किसी से उधार लें। कई लोग क्या करते हैं, नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में उधार लेके काम करते हैं। ऐसा काम गलती से भी ना करें, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो नए साल पर कई लोग करते हैं, सफाई करते हैं और घर का सामान बाहर फेंकते हैं। नए साल पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी घर का सामान बाहर ना फेंके। नए साल से पहले ही साफ-सफाई करके पूरा कूड़ा बाहर फेंक दें और साल के पहले दिन अच्छे से साफ-सफाई करें, पूजा करें। सफाई तो करें लेकिन कोई कूड़ा बाहर ना फेंके। तोते का चित्र खरीद कर लाना है। तोते का चित्र क्यों खरीदना है? इसके पीछे भी कारण है, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है तोते में। ऐसा माना जाता है, आप किसी नौकरी की तैयारी कर या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, यह नया व्यापार करना है, तो ये तोते का जो चित्र आप लेकर आएँगे फ़ोटो, ये आपको बहुत ही लाभ देगा। आप कोई नया व्यापार, धंधा कुछ भी काम शुरू करते हैं, उसमें एक तोते का चित्र ज़रूर लगा लेना है आपको। घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता या आप नौकरी की तैयारी, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कमरे में जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, वहाँ तोते का चित्र ज़रूर लगा लीजिए। इससे क्या है, घर में आपसी प्रेम बढ़ता है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। भाग्य की प्राप्ति होती है, घर में शांति बनी रहती है, बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। आपको मालूम होगा कि तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। आपके घर में बीमारी, दरिद्रता कुछ भी है, उसका सबका नाश करने वाला माना गया है तोते को। हाँ, जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है, वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और फिर से एक बात कहेंगे आपको
कि कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में पूछना तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। हम उपाय भी बताते हैं आपको, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा उपाय करना है, ये सब भी हम बताते हैं। दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति या कोई और समस्या, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं और किसी की काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे नहीं हो रहे, विवाह नहीं, इन सब के बारे में हम बताते हैं। तो आप ज़रूर अपनी राशि, डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो आइए जानते हैं और दूसरी चीज़ कौन-सी है। तो आपने दूसरी चीज़ जो है शंख, शंख तो आपने देखा ही होगा। शंख को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? शंख को घर में लाने से लाभ की प्राप्ति होती है। को बहुत ही पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और हृदय में से शंकर की भी गणना होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो बजाने से वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन सब का नाश हो जाता है। नए साल पर अगर आप अपने घर में शंख लेकर आते हैं, सामर्थ्य के अनुसार, किसी के पास नहीं इतना पैसा होता, अपनी-अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी-दौड़ी चली आती हैं। खास तौर से नए साल वाले दिन शंख अगर आप बजाते हैं, तो इससे आपका नया साल कभी खराब नहीं होगा। इसलिए 1 जनवरी के दिन आपको शंख ज़रूर खरीद कर लाना है। नए साल पर शंख बजाना मतलब ये कि स्वयं आपने देवी-देवताओं को अपने घर पे आमंत्रित किया है। इससे वे आपकी रक्षा करेंगे, वो आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे। और शंख बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा या बच्चे को नज़र लगी है, तो कहा जाता है कि बच्चे के पास शंख बजाने से नज़र उतर जाती है। शंख नेगेटिविटी को यानी नकारात्मक शक्ति को पॉजिटिविटी सकारात्मक में बदलता है कि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है, शंख जो है इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है, आपके घर में लक्ष्मी माता को स्थायी रखने का काम करता है, आपके खर्चों पर कंट्रोल करता है। के साथ जो फ़ायदा है, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का हमेशा वास होता है। आप अपने घर में शंख खरीद कर ज़रूर लाइए, आपको बहुत ही लाभ देगा। इसका मतलब आपके खर्चे को जैसे हम का काम भी दीपावली पर माता लक्ष्मी का सिक्का लेकर आते हैं, चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का सिक्का खरीद कर लाते, कोई और धातु का भी ला सकते हैं। ले आते हैं जिस पर माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का चित्र बना होता है। सिक्के को आपको 1 तारीख यानी 2025 को ज़रूर लाना है और फिर उसकी विधि-विधान से पूजा करनी है, जैसे कि दिवाली पर करते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद आप उस सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जाकर पूरी रात गमले में मिट्टी में गाड़ देना, जिससे कि वो सिक्का जागृत हो जाए। पूरी रात ऐसे ही रहने दीजिए। जागृत करने के बाद सुबह नहा धो के पूजा करके आप उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी कम नहीं होगा, धन आपका बढ़ता ही चला जाएगा। लोग नए साल के दिन धातु मिट्टी का कछुआ खरीद कर लाते हैं या लकड़ी का, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से हमेशा के लिए लक्ष्मी माता चली जाएंगी। आपको किस चीज़ का लाना है कछुआ? धातु का, जैसे कि चांदी है, पीतल है। तीन धातुओं के कछुए ला सकते हैं। कछुआ को लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि कछुआ माता का ही अगर माता लक्ष्मी कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। माता लक्ष्मी अगर आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप बहुत धनवान बन जाएंगे, आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक वस्तु नए साल पर जरूर लानी चाहिए। इससे क्या है, घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक है। यह तो आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा। इसलिए इस वीडियो के आखिर में
हम आपको कुछ वृक्ष भी बताएँगे, जिनको छूने से तत्काल आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। कि जो भी काम आप करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ करिए, पूरे विश्वास के साथ। ऐसे नहीं कि गए और छू के आ गए। पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, इससे मेरा काम होगा, तो ही होगा। जो आपको जो वृक्ष मैं बताने जा रही हूँ, उनको 1 जनवरी को छूकर आ जाना है। चलिए दोस्तों, आखिर वह भी जान लेते हैं आखिर वो वृक्ष हैं कौन से, जिनके छूने से गरीबी दूर होती है। हम 1 जनवरी यानी नए साल वाले दिन 2025 को छू लेते हैं। छूने से तत्काल गरीबी कैसे? माताएँ बहनें ज़्यादातर पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के पेड़ में आप सभी को मालूम होगा भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ, भक्तों, मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी धन की देवी और किसको कितना देना है, विष्णु भगवान ही तय करते हैं। के भाग्य में कितना धन देना है। जनवरी के दिन वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है और आप यह तो जानते हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। आप यह समझो भक्तों कि अगर आप भगवान विष्णु के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी। आप यह करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों से आप पर धन की वर्षा करेंगे। धन जरूर मिलेगा, इतना धन मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते और माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। पीपल के पेड़ के नीचे आपको 1 जनवरी के दिन एक उपाय भी करना है। इसके नीचे आप प्रणाम कर लीजिए और बाद में पीपल के पेड़ के नीचे आप 2 बार प्रणाम कर लीजिए और बाद में इस पीपल के पेड़ के पत्ते को तोड़कर आपको घर पर ले आना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको 4 मुख जिसमें 4 बत्तियाँ होती है वो घी का दिया जलाना है। चारों दिशाओं में उसका उजाला हो और आपको एक भोग भी लगाना है। मिठाई या कोई स्वादिष्ट व्यंजन उनको अर्पित कर दीजिए। पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग अवश्य लगाइए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है, हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक 4 मुख वाला जला देना है और जलाने के बाद कहिए, हे वृक्षराज, जो भी हमारी धन की समस्या है आप उसे दूर करिए। हमारे जीवन में धन की समस्या को और भी जो भी समस्याएं हमारे जीवन में उनको सबको जड़ से खत्म कर दीजिए। तो आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद अपने घर आ जाना और वहां से पीपल का पत्ता भी अपने साथ में लेकर आना है। उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है जहाँ पर माँ लक्ष्मी तस्वीर हो और इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है। पीपल के पत्ते को वहीं रखा रहने दीजिए पूरी रात भर और अगले दिन सुबह नहा धोकर उस पीपल के पत्ते को किसी पवित्र नदी में या कोई पास में कोई तालाब है, कोई बहती नदी है, उसमें प्रवाह कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। धनवान बन जाएंगे। और लास्ट और आखिरी उपाय और बताते हैं आपको। अगर आपको ये लास्ट उपाय है, आपको कहीं भी रास्ते में गौ माता दिखाई दे तो बस यह समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी यानी 2025 के दिन तो गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को पता होगा कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर आपने 1 जनवरी को गौ माता को प्रसन्न कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको करना क्या है, जब आप सुबह भोजन बनाते हैं नहा धो के पूजा करके, तो उस भोजन में सबसे पहली रोटी माता के नाम से बना लेनी है। फिर उसके बाद वो पहली रोटी गाय के लिए निकालिए और उसको घी लगा के उस पर गुड़ रख के गाय माता को खिला दीजिए और उसके बाद गाय माता को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। गाय माता से अपनी इच्छा मांगकर प्रणाम करके आपको घर आना है। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और आप धनवान बने क्योंकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। टीम आशीर्वाद माता लक्ष्मी का आपको 1 जनवरी के दिन प्राप्त हो जाएगा। और 1 जनवरी को भूल कर भी नमक ना खरीदें और काले तिल भी ना खरीदें। शनिवार को भी काले तिल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधाएं यानी रुकावटें आती हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। शनि दोष को दूर करने के लिए शनिवार को
काले तिल का दान और पीपल के पेड़ पर चढ़ाने का नियम है। और शनिवार के दिन काले रंग के जूते भी नहीं खरीदने चाहिए। इस मान्यता है कि शनिवार के दिन जो भी काले जूते खरीदता है उसके कार्यों में रुकावटें आती हैं और उसको असफलता मिलती है चारों ओर से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं सफल हो, धन की कमी ना हो, घर में शांति हो, तो भूल कर भी काले रंग के कपड़े या काले तिल ना खरीदें। सरसों का तेल भी ना खरीदें। कि तेल की खरीदारी करने से घर में शारीरिक कष्ट और बीमारियां आती हैं। झाड़ू, अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, खराब हो गई है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन नई झाड़ू शनिवार के दिन ही घर में लेकर आएं। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। नए साल की सुबह 1 जनवरी को सुबह उठकर सबसे पहले कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहा लें। के बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। दीपक जलाएं, जो आप जलाते हैं दीपक जलाएं, पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करके नए साल का शुभ आरंभ करें और भगवान गणेश पूजा करने के बाद शनि महाराज की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि पिछले साल आप से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे शनि भगवान से। घर के क्लह क्लेश के उपाय, अगर आपके घर में बहुत क्लह क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है तो तुलसी की मंजरी तोड़कर जल में डालकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस बात का ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों में ना आए। पेड़ पौधे लगाएं। नए साल की शुरुआत पेड़ पौधे लगाकर भी कर सकते हैं। अपने घर को साफ रखें, जितना हो सके उतना साफ रखें। टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दें। लोहा जंग लगा हो वो भी बाहर फेंक दें, लेकिन नए साल से 1 दिन पहले करना है सब कुछ। नए साल वाले दिन आपको कुछ भी बाहर नहीं फेंकना है। भोले बाबा की पूजा करें। नया साल 1 जनवरी को पड़ रहा है, 1 जनवरी को नया साल है और ये उस दिन भोले बाबा को पूजा करें। यह भोले बाबा को समर्पित है। अपने करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए उपाय, पीली सरसों को अपने सर से उतारकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर चौराहे, किसी भी चौराहे पर फेंक दें। साल की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। उपाय को पूरे विश्वास के साथ करने से करियर में आपके और कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये थे नए साल के कुछ उपाय, कुछ जो आपको कुछ करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। तो नया साल आप सभी को शुभ हो। आशा आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और नए साल की शुभ कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का नया साल मंगलमय और कल्याणकारी हो। आपके घर में